नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे। एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं दोस्तों। स्टॉक प्राइस 80 रुपीज़ में है। 96% का रिटर्न दिया है निवेशकों को जिन्होंने निवेश किया है एनबीसीसी में पिछले एक साल में। 2 जनवरी 2024 को जो स्टॉक प्राइस है 80 रुपीज़ में है, 80 रुपया 70 पैसे में है। पिछले साल 3 जनवरी 2023 को 41 रुपीज़ में था। उसके बाद स्टॉक में एक गिरावट आई 30 रुपये से ये 40-45 रुपये के बीच घूम रहा था दोस्तों। जो तेज़ी बनी इसमें देखिए, जो स्टॉक तेज हुआ है, ये स्टॉक 29 अगस्त 2023 को 51 रुपीज़ में था और धीरे धीरे स्टॉक अब ऊपर की तरफ आ गया है। 85 रुपये 90 पैसा इसने हाई बना लिया। साल का जो लो है 52 लो है 30 रुपये 95 पैसा। तो जिन्होंने 35 रुपीज़ में 40 रुपीज़ में बाइंग की है, 50 रुपीज़ में बाइंग की है, तो वो प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। तो आगे शेयर प्राइस कैसा रह सकता है, इस पॉइंट के ऊपर बात करें। कुछ मित्रगण, सब्सक्राइबर, दोस्त एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के बारे में पूछ भी रहे थे, तो आगे की बात करेंगे। जैसे कि अब तीसरी तिमाही के भी नतीजे आ रहे हैं दोस्तों, और बाजार देखिए बड़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ आया है, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। और इस महीने से जनवरी से तीसरी तिमाही के भी नंबर्स आएंगे और डेट का अपडेट नहीं आया, तो लास्ट तक या फरवरी स्टार्टिंग में एनबीसीसी का रिजल्ट भी आ जाएगा। एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड की बात करें तो पीएसयू कंपनी है, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है दोस्तों। और कंपनी का जो ऑर्डर बुक है लगभग 55,000 करोड़ का है और FY24 में कंपनी को लगभग 11,000-10,000 करोड़ का और ऑर्डर बुक रह सकता है। नेक्स्ट 3 से 5 साल के अंदर लगभग 25,000 करोड़ के ऑर्डर्स और मिल सकते हैं दोस्तों। तो जितना ऑर्डर मिलेगा तो इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो तीसरी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं, इस मंथ से स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके ऊपर ध्यान रखें जिनके पास एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड है। और लास्ट क्वार्टर की बात करते हैं तो लास्ट क्वार्टर में जो सितंबर के क्वार्टर में जो सेल्स था, टोटल इनकम था 2,129 करोड़ का टोटल इनकम था। प्रॉफिट था 81 करोड़ का। प्रॉफिटेबल कंपनी है और 2,000 करोड़ के आसपास का इसका सेल्स रहता है। तो देखना पड़ेगा कि तीसरी तिमाही में कितना सेल्स आता है और प्रॉफिट कितना आता है दोस्तों। ऑर्डर्स इसके बढ़ रहे हैं एनबीसीसी के, तो स्टॉक भी ऊपर की तरफ है। अब इसके फंडामेंटल्स की बात करते हैं, जो इसका मार्केट कैप है 14,508 करोड़ का है, फेस वैल्यू 1 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर है 11 का, और इसका अर्निंग पर शेयर EPS बढ़ा है 1.85 का है दोस्तों। और कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी दिया जाता है, तो 2024 में डिविडेंड भी मिल सकता है। डिविडेंड यील्ड है 0.67 का, कम है डिविडेंड, बट ये कंपनी के द्वारा डिविडेंड दिया जा सकता है। 50 पैसा या 1 रुपये तक का डिविडेंड मिल सकता है कंपनी के द्वारा दोस्तों। तो ये बिजनेस पॉइंट्स थे। फंडामेंटली बात करते हैं तो प्रॉफिटेबल कंपनी है। बुक वैल्यू के अनुसार देखें तो 7 से 8 गुना स्टॉक ऊपर की तरफ आ गया है, 80 रुपीज़ के आसपास है। और अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है दोस्तों, इसका अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है। तो आगे जो नंबर्स आएंगे, अभी दिसंबर के नंबर आएंगे, उसके बाद मार्च के नंबर्स आएंगे, उसमें देखना पड़ेगा कि कितना सेल्स और प्रॉफिट आता है, तो उसी के अनुसार फिर परफॉर्म करेगा शेयर दोस्तों। अभी तो देखिए पिछले जो नंबर्स आ रहे थे उसके अनुसार ऊपर की तरफ आ गया और इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, ऑर्डर्स मिल रहे हैं एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड को, इसीलिए स्टॉक भी ऊपर की तरफ है। अब शेयर प्राइस के अनुसार बात करें और दोस्तों चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं। टेक्निकल चार्ट है ये एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड का, और स्टॉक में देखिए एक तेज़ी जो बनी है। देखिए ये स्टॉक था 5/7/2023 को, जुलाई के महीने में 40 रुपीज़ में था दोस्तों। देखिए ये ग्राफ है, जो डेली ट्रेड होता है वो कैंडल्स हैं। स्टॉक में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है 63 के आसपास जब पहुंचा था ये, और उसके बाद देखिए तेज़ी है, ऊपर की तरफ ही जा रहा है। और इसमें मुनाफा वसूली बड़ी बड़ी आती है दोस्तों। देखिए 74 से सीधे से नीचे की तरफ है, 60 रुपीज़ तक आ गया ये। 15-20% मान के चलेगी, 10 से 15% की इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो अभी देखिए स्टॉक ऊपर की तरफ है। अब आगे की बात कर लेते हैं। तो एक अप ट्रेंड तो है, टेक्निकली एक अप ट्रेंड है, बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। ज़्यादातर देखिए ग्रीन कैंडल दिख रहे हैं, बीच बीच में ये प्रॉफिट बुकिंग देखिए एक बड़ा कैंडल बना है। अब यहाँ पर भी देखिए एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है बाजार में भी, और बाजार में भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है आज। तो आगे इस तरह का रह सकता है दोस्तों, क्योंकि एक तेज़ी देखने को मिल रही है। तो एनबीसीसी की बात करें तो एक अप ट्रेंड है, स्टॉक में ऊपर की तरफ स्टॉक जा रहा है। और आगे की बात करते हैं तो देखिए जो हाई बनाया इसने 86 का बनाया, तो वो एक रेजिस्टेंस होगा दोस्तों। 86 का एक रेजिस्टेंस होगा, इसके ऊपर स्टॉक निकलता है तब ये फिर
90-95 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और 100 का एक बड़ा इसका रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों। देखिए 90 से 100 के बीच इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखी जा सकती है। अभी का जो सपोर्ट रहेगा 78 ₹78.20 का रहेगा, और जो बड़ा सपोर्ट रहेगा दोस्तों 72 का रहेगा। और 72 के नीचे ये स्टॉक आता है तो इसमें बाइंग देखने को मिल सकती है। कहने का मीन्स है कि 10 से 15% अगर स्टॉक नीचे की तरफ आएगा, बाइंग देखने को मिल सकती है। ये नेक्स्ट 2 से 3 महीने का रह सकता है दोस्तों। अभी तो देखिए जो स्टॉक प्राइस है वो है 80 में, तो जिन्होंने लोअर लेवल पर लिया है उनका रिस्क कम है दोस्तों। जिन्होंने 40 रुपीज़ 50 रुपीज़ के आसपास लिया है तो रिस्क कम है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि देखिए 80 रुपीज़ के आसपास थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, क्योंकि स्टॉक दुगना हुआ है पिछले कुछ दिनों में, और 90 के ऊपर भी जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो हडल रहेगा ये 90 और 100 का हडल रहेगा टेक्निकली, और बाज़ार में भी प्रॉफिट बुकिंग है। तो हमारे अनुसार थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए NBCC में, जिन्होंने लोअर लेवल पर ले रखा है। नहीं तो समय है तो होल्ड करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है। देखिए जैसे ये आपको दिख रहा है ग्राफ में, उतार चढ़ाव लगा रहेगा, और स्टॉक का ट्रेंड जो है अप ट्रेंड है। 100 को ये क्रॉस करता है तो एक बड़ी तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। मान के चलिए कि 80 में है ये, अब किसी भी निवेशक ने 80 में लिया, स्टॉक में अगर गिरावट आती है नीचे की तरफ 72, 65 इस तरह से आ सकता है ये, और जब बढ़ेगा तो मान के चलिए ये फिर 100 को क्रॉस करेगा तो फिर 110, 120, 130 तक जाता हुआ दिखेगा। बट समय टाइम चाहिए दोस्तों, ऐसा नहीं कि इंट्राडे में ही हो जाएगा। और जिनके पास कम समय है दोस्तों, जिनके पास कम समय है तो बगैर स्टॉप लॉस के अब कारोबार न करें। और जिन्होंने अपना टारगेट रखा था, दूसरा पॉइंट ये है कि जिन्होंने अपना टारगेट रखा था वो एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए हमारे अनुसार। और स्टॉक अभी ऊपर की तरफ है तो अपना डिसीजन करें, और जो 80 में खरीद रहे हैं तो उनका रिस्क जो रहेगा नीचे की तरफ 10 से 20 पॉइंट, ऊपर की तरफ अनलिमिटेड कहने का मीन्स 100 के ऊपर जाएगा तो फिर एक बड़ी तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। तो नतीजे के ऊपर ध्यान दें। टेक्निकली एक अप ट्रेंड बना हुआ है दोस्तों, ये हमारे अनुसार अप ट्रेंड बना हुआ है, और इसका जो RSI है डेली के हिसाब से 55 में, देखिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो टेक्निकली जो कारोबार करते हैं वो देखिए बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग करते रहते हैं, बाइंग भी करते रहते हैं। लेकिन जिन्होंने निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपने एक टारगेट सेट किया होगा, उसी के अनुसार प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए, और अपना भी थोड़ा बहुत नॉलेज बढ़ाना चाहिए कि हमको कितना प्रॉफिट चाहिए और कितना समय देना है। मार्केट को भी देखना चाहिए। जैसे कि निफ्टी अभी देखिए अचानक से तेज़ी से ऊपर की तरफ आया है, तो ऊपर की तरफ अगर निफ्टी जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग भी बड़ी बड़ी आएगी दोस्तों। प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी नेक्स्ट 1-2 महीने के अंदर, अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो NBCC की बात कर रहे हैं तो 80 रुपीज़ के आसपास है ये, और आने वाले समय में ये 90-100 को भी क्रॉस करेगा, बट समय लग सकता है। तो अभी मार्केट ऊपर की तरफ है तो आप अपना डिसीजन करें। तो ये NBCC का लेटेस्ट अपडेट है। इस तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।